कमज़ोर पड़ना हमारी सबसे बड़ी हार होती है। जीत के तो सब खुश होते हैं, जीत के तो सब खुश होते हैं। हार को भी कभी अपनी ताकत बनाओ तो कोई बात होती है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। और एक बार फिर एक नई प्रेरणा के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ, एक नए मुद्दे के साथ। और उस जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है नेवर क्विट, हार नहीं मानना। जी हाँ, और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी एक बार फिर से एक नई प्रेरणा मुझे देने के लिए। और उसी प्रेरणा के साथ मैं हर हफ्ते आपके सामने आती हूँ। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है नेवर क्विट, हार नहीं मानना। ये जो मैं टॉपिक इस वजह से आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सस्ती चीज़ है, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है, जो हर कहीं मिल जाती है। लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को आजकल एडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको पाना बहुत आसान होता है। लेकिन हार ना मानना और अपनी हिम्मत को बनाए रखना ये मुश्किल होता है। मैं कभी सोचती हूँ, क्यों हार मान लेते हैं लोग अपनी बदलती हुई परिस्थितियों से? क्यों हार मान लेते हैं लोग अपने जीवन के किसी भी बदलाव से? क्योंकि शायद उनको ये ज्ञान नहीं होता कि हम जो जो मनुष्य हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार प्राप्त है, और वो अधिकार है कर्म करने का। हार जीत का फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। अगर एक हमें बस कोशिश करते रहना है, करते रहना है, और अगर एक बार हम कोशिश करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो दोबारा हमें फिर अगली कोशिश के लिए अपने आप को तैयार करना है। मुझे पता है कि ये बहुत आसान चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालने के लिए समय लीजिए, अपना जीवन मत लीजिए। जो हमें कर्म का अधिकार प्राप्त है, देखिए जीवन एक मैच के तरीके से होता है। हमें पता हो नहीं होता है कि अपोजिट साइड से कैसा चैलेंज हमारे सामने आएगा, और हर दिन एक नई चुनौती के साथ हमारे सामने आता है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें खेलते रहना है, खेलते रहना है, क्योंकि साधारण गेम में जो साधारण खेल होता है और हमारे जीवन का खेल होता है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि हमारे पास हमारे अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, दूसरा कोई प्लेयर नहीं होता जो हमारी जगह हमारी जिम्मेदारियों को निभा पाए। इसीलिए डटे रहिए मैदान में। अपने माइंड को ऐसा सेट करके रखिए कि नहीं, कुछ कमाल का करना है, कुछ अलग करना है, कामयाब होना है। लेकिन किसी वजह से अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो आपने सोचा हुआ है, वो कामयाबी नहीं मिल पाती है जो आपने सोचा हुआ है, या वो काम में आपको सक्सेस नहीं मिलती है जैसी आपने प्लान की हुई है, तो फिर से रिवर्स बैक में जाना होता है और अपने माइंड को फिर से सेटअप करना होता है। चलो कोई नहीं, हो गया, जो होना था हो गया, फिर से कोशिश करेंगे। कभी आपने छोटे से बच्चे को देखा होगा खेलते हुए, वो खेलता रहता, फिर अचानक से गिर जाता है, बहुत ज़ोर से ज़मीन पे गिरता है, उसको चोट लगती है, उसको दर्द होता है, रोना आता है, लेकिन वो अगल बगल देखता है, उसके बाद उठता है, मिट्टी विट्टी झाड़ता है अपनी, और फिर से खेलना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि नहीं चलो, फिर वो बाद में जाके देखता है घर पे कि हाँ क्या चोट लगी है, चोट का क्या हालचाल है। उसी तरीके से आपको भी अपने माइंड को रिवर्स बैक में जाके फिर से सेट करना है कि नहीं चलो, जो हो गया, नहीं हो पाया एक बार में, मैं फिर से कोशिश करूँगा या करूँगी। मुझे पता है कि इंसान कोई कंप्यूटर नहीं है जो इतनी जल्दी जल्दी अपने माइंड को सेटअप कर ले, क्योंकि अपने आप को संभालने में समय लगता है। तो फिर से अपनी लाइन दोहराऊंगी, अपने आप को संभालने के लिए समय लीजिए, अपना जीवन मत लीजिए।
कभी कभार मैं देखती हूँ ये चीज़ कि बच्चे मार्क्स की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आने के साथ साथ कई बच्चे सुसाइड जैसा बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, उनकी मेंटल सिचुएशंस के बारे में सोचती हूँ कि उस अंक से, जो अंक उनके आए मार्कशीट पे, उस अंक से उन्होंने अपने पूरे जीवन को कैसे आंक लिया। उनका जीवन उन डिग्रियों से भी सस्ता हो गया जिनके आगे माँ बाप की कोशिशों, माँ बाप की मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि जीवन अनमोल है, लेकिन आज जीवन इतना सस्ता हो गया है कि हम डिग्रियों में अपने मार्क्स देखकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसको इतनी अहमियत दे देते हैं कि उसके आगे जीवन के कोई मतलब मोल ही नहीं रह जाता। कभी कभार ये होता है कि मैं देखती हूँ कि लोग पढ़ाई ख़त्म करने के बाद लोगों को जॉब ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। जॉब में और पढ़ाई में बीच में गैप बहुत हो जाता है। उस समय भी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, या फिर वो भी कभी कभार ऐसा कदम उठा लेते हैं कि हाँ नहीं, अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। मैं उन लोगों से आज इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगी कि एक अपॉर्चुनिटी के दरवाजे बंद हो जाने पर आपने जीवन की सारी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे बंद करने को कैसे सोच लेते हैं। आप कैसे भूल जाते हैं कि आपकी मंजिलों तक की कोशिश, मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश सिर्फ आपकी नहीं है, आपके साथ आपके परिवार की कोशिश है, आपके साथ आपकी मेहनत के साथ आपके परिवार की भी मेहनत है, और आपके सपनों के साथ आपके माँ बाप के भी सपने हैं। तो कैसे आप हार जीत का फैसला करने वाले आप होते कौन हैं? कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप कैसे नहीं उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपका बैकबोन बन के हमेशा आपके पीछे खड़े रहते हैं। तो हमेशा ये सोचिए कि आपके साथ और लोग भी जुड़े हैं। आप हैं, आप खुश हैं तो वो लोग भी खुश हैं। आपको आपकी मंजिल पे पहुंचता देखकर उनको भी बहुत खुशी होगी। लेकिन कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हमेशा ये सोचिए कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ हम 10 लोगों में से 6 लोग अगर हमें एडमायर करने वाले होते हैं, तो 4 लोग हमेशा हमें पीछे खींचने वाले भी होते हैं। जहाँ से कभी कभार हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हमें पता चलेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप हर्ट हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, और जिनका दिल कमज़ोर होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन नहीं, अपने आप को मजबूत बनाइए और वो 6 लोगों की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते रहिए जो आपके साथ खड़े हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी आपको कि मैं हर हफ्ते आपके सामने वीडियो लेकर आती हूँ, और बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से मैंने जितना सोचा नहीं था, मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 90% अगर मैं अपने वीडियो को आंकती हूँ तो 90% मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे रिप्लाई मिलता है, मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। जिन लोगों को मैं जानती नहीं उनसे भी मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। बट 10% ऐसा भी होता है कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन मैं उन्हीं 90% लोगों की प्रेरणा के साथ हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद आप लोगों के सामने फिर से आती हूँ, उसी उमंग के साथ, उसी तरंग के साथ। तो जी हाँ, बस आपसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि अपनी हिम्मत को हमेशा बनाए रखिए, उसको टूटने मत दीजिए। हार कभी नहीं माननी है और कोशिश करते जाना है। लास्ट में 2 लाइन बोलूँगी ज़रूर कि आपको ये चीज़ याद भी रखनी चाहिए कि रच दिया ईश्वर ने जो रचना था आपकी किस्मत में, रच दिया ईश्वर ने जो रचना था आपकी किस्मत में। हर परिस्थितियों में डटे रहना और डट के मुकाबला करते जाना, बस यही बचा है इंसानी फितरत में। जी हाँ, इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और यही कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपनी हिम्मत और अपनी प्रेरणा हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।